मुझे क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पहलगाम आतंकी हमले ने पूरे देश को अंदर से हिला दिया। सियासी गलियारों से लेकर देश के आम लोगों का खून खौल उठा। देश के हर हिस्से से सिर्फ एक ही आवाज आ रही है कि आतंकियों का खात्मा कब होगा, उन्हें सजा कब मिलेगी। अदम्य साहस का प्रतीक भारतीय सेना जमीन, आसमान और समंदर में पूरी तैयारी के साथ पड़ोस में बैठे आतंकी और उनके आकाओं को सबक सिखाकर ही दम लेगी। सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत 22 अप्रैल दोपहर करीब 2:30 बजे आतंकियों की नापाक साजिश और खूनी हमले की भेंट चढ़ गए 28 पर्यटक। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आतंकी हमले के बाद बैसरन घाटी के लोग निकले, क्योंकि वहां पहुंचना जितना मुश्किल है उससे ज्यादा वहां से भागना मुश्किल है। संकरी कीचड़ से सना रास्ता हमेशा से मुश्किलों भरा रहता है। बैसरन घाटी में खूनी हमले के बाद मासूम बच्चे, महिलाएं इन्हीं रास्तों से भागे थे। पहली गोली उन्होंने एयर फायर किया जिसमें कोई समझ ही नहीं पाया कि हुआ क्या है। एंड विद इन सेकेंड्स दे वर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू अस। शुभम के बगल में खड़े थे, मैं, शुभम, ऊपर वो खड़े थे। उन्होंने शुभम के सर पे गोली रखी और वही हिंदू मुसलमान, हिंदू हो या मुसलमान हो, वाकई यही सच्चाई है मैं कि पूछा अरे मैं बगल में बैठी हूँ, मैं आपसे सच ही बताऊंगी। हाँ। उन्होंने पूछा हिंदू हो या मुसलमान, अगर मुसलमान हो तो कलमा पढ़ के दिखाओ। तो हम समझ ही नहीं पाए फॉर अ सेकंड कि ये बोल क्या रहे। हम दोनों पलटे उसकी तरफ, हमने बोला भैया क्या हुआ, तो बोल रहा है, तो तब उसने थोड़ा लाउड की अपनी आवाज, हिंदू है या मुसलमान, कलमा पढ़। तब हम दोनों ने बोला हिंदू है, दोनों ने ही बोला हिंदू है। और जैसे ही हमारा सेंटेंस खत्म नहीं हुआ, दे शॉट हिम राइट हियर, नथिंग वाज लेफ्ट। उनके मन में सिर्फ एक ही सोच रही होगी कि किसी तरह भारतीय सेना के पास पहुंच जाएं। आतंकियों ने जन्नत की फिजा में खून की होली खेली थी। परिवार दर परिवार को खत्म करने की साजिश रची गई। धर्म पूछ कर खूनी हमला किया गया। कंडेमनेबल इंसिडेंट है ये। टेररिस्ट जो आए हैं पड़ोसी मुल्क से, इनका एक ही मकसद है कि टेरर फैलाया जाए, मासूम लोगों की जान ली जाए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल पहलगाम में व मीडोज में दहशतगर्दों ने, टेररिस्ट ने उस माउंटेनियस एरिया में वहां पर इंडिस्क्रिमिनेट तरीके से और मजहब पूछकर उन्होंने मासूम लोगों को वहां पर उनका कत्ल किया है। हम इसकी सख्त से सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन दहशतगर्दों को एक सबक सिखाएगी। पाकिस्तान, पाकिस्तान, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। अब देश में आक्रोश है। हर कीमत पर बदला लेने के लिए वार पलटवार की तैयारी हो रही है। पीएम मोदी से लेकर रक्षा मंत्री तक ने साफ कर दिया है कि आतंकियों को और उनके सरगनाओं को, जिन्होंने साजिशों का ताना बाना बुना है, उन्हें जहन्नुम तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। आतंकियों के आकाओं को कल्पना से परे सजा दिया जाएगा। गुनहगारों को मौत की नींद सुलाया जाएगा। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने
ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। राष्ट्र सर्वोपरि है। देश के सियासी गलियारे में पक्ष और विपक्ष एक है। राष्ट्रीय एकता के लिए और देश के दुश्मनों को जहन्नुम पहुंचाने के लिए मोदी सरकार के साथ खड़े हैं। अब आतंक को खंड खंड करने के लिए तीनों सेनाएं कमर कस चुकी हैं। वे किसी भी कीमत पर पाकिस्तान और उनके आतंक की फैक्ट्री को तबाह करने की प्लानिंग में जुटे हैं। मोदी सरकार ने फ्री हैंड दे दिया है। जल्द ही देश देखेगा पाकिस्तान और उसके आतंकी फैक्ट्री को जवाब मिलकर रहेगा। अभी तो सिर्फ पानी रोका है। पाकिस्तान हुक्मरानों की हलक सूख गई है। युद्ध युद्ध चिल्ला रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि उनके पूर्वजों ने भारत के सामने कितनी बार सरेंडर कर चुके हैं। कहते हैं ना कि वीरों के लिए युद्ध अंतिम विकल्प होता है, कायरों के लिए युद्ध प्रथम विकल्प होता है। हमारे वीर योद्धाओं पर एक बार फिर से पाकिस्तान ने युद्ध थोपा है, लेकिन अब के नए भारत में तकनीक भी है, आत्मविश्वास भी है और मजबूत लीडरशिप का भरोसा भी है। देश की सुरक्षा और अखंडता को बनाए रखने के लिए हमारी पराक्रमी सेना को पूरी आजादी है। वे हमारे दुश्मन को तबाह कर दें, उनके आतंक के अड्डे को मिटाने में लगे हैं। हमारे दुश्मनों ने हिंद के निर्दोष लोगों का खून बहाया है, तो हिंद की सेना भी आतंक की नस्ल को दब्ध करके ही दम लेगी।